हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ था इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक सर्कुलर पाइप है। इसके इनर पार्ट में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और आउटर पार्ट में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है हमारे हॉट फ्लूइड के थ्रू। Q इज टू एच आई ए आई T1 माइनस T2, जिसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। वॉल के थ्रू हो रहा है हमारा Q इज टू के ए डब्ल्यू T2 माइनस T3 XW, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमने H0 A0 T3 माइनस T4 लिया था, जो कि हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके अब हमें पढ़ना है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में पढ़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही ऐड कर देंगे। पहले हम इसे क्या करते हैं, रीअरेंज करेंगे टेम्परेचर के टर्म में। रीअरेंज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास आता है, फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, Q इज इक्वल्स टू एच आई ए आई आ जाएगा। इसे हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ओके फिर हम रीअरेंज करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगा T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एच आई Q अपॉन के ए डब्ल्यू, और ये डिवाइड में है तो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डब्ल्यू। ये हमारी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा T3 माइनस T4 इज इक्वल्स टू Q अपॉन H0 A0, इसे हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ओके सॉरी सिक्स्थ इक्वेशन। ओके अब हम क्या करेंगे, हम फोर्थ इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, यानी तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एच आई ए आई प्लस Q एक्स डब्ल्यू अपॉन के ए डब्ल्यू प्लस Q अपॉन H0 A0। ओके अब क्या होगा बच्चा, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट। हमारे पास बचा T1 माइनस T4 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एच आई ए आई प्लस Q एक्स डब्ल्यू अपॉन के ए डब्ल्यू प्लस Q H0 A0। ओके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Q को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा T1 माइनस T4 इज इक्वल्स टू Q, कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एच आई ए आई प्लस एक्स डब्ल्यू अपॉन के ए डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन H0 A0। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 7। ओके अब हम क्या करते हैं बच्चा, अब हम इस इक्वेशन को ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र बनाने के लिए इसे रीअरेंज करते हैं Q के टर्म में। जैसे हमने इन इक्वेशन को लिखा हुआ है Q इज इक्वल्स टू एच आई ए आई डी टी, इसी फॉर्म में हमें क्या करना है, हमारी जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की इक्वेशन है उसे भी। बच्चा यहाँ पे जो हमारा T1 और T4 है ये क्या है, एवरेज टेम्परेचर है हॉट और कोल्ड फ्लूइड का। T1 एंड T4 आर एवरेज टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। ओके नाउ जब हम इसको Q के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू यू आई ए आई T1 माइनस T4 से हम एट्थ इक्वेशन मान लेंगे, और Q इज इक्वल्स टू U0 A0 T1 माइनस T4, इसे हम नाइन्थ इक्वेशन मान लेंगे। बच्चा अब आप कहोगे यू आई और U0 क्या है। मैंने आपको बताया था आई का यूज़ हम इनसाइड के लिए करते हैं और O का यूज़ हम आउटसाइड के लिए करते हैं। सो U का यूज़ हम क्या करेंगे, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालने के लिए करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आई एंड U0 आर दी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र
कोफिशिएंट ऑफ हॉट यानी कि इनसाइड एंड कोल्ड यानी कि आउटसाइड फ्लूइड। ओके बच्चा, नाउ अब हम इक्वेशन 9 को लेते हैं और इसे रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे? टेम्परेचर के टर्म में T1 माइनस T4 इज इक्वल्स टू Q U नॉट A नॉट। ओके बच्चा, हमने इस इक्वेशन को नेम दे दिया 10th इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 7 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 7 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो T1 माइनस T4 है, T1 माइनस T4 से कैंसिल आउट होगा, हमारा Q जो होगा Q से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन U नॉट A नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन HI AI प्लस XW अपॉन KAW प्लस 1 अपॉन H नॉट A नॉट। ओके बच्चा, इसे हम ले लेते हैं 8th इक्वेशन। नाउ बच्चा, अब हम क्या करेंगे, इस A नॉट को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे और सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन U नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन HI A नॉट अपॉन AI प्लस XW AO अपॉन KAW प्लस 1 अपॉन HO AO अपॉन AO। हमारा AO क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। ओके बच्चा, सो बच्चों अब हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन U नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन HI AO अपॉन AI प्लस XW अपॉन KAO अपॉन AW प्लस 1 अपॉन HO। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इस AO अपॉन AI की वैल्यू निकालेंगे, इस AO अपॉन AW की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या है, हमारा A नॉट जो है वो क्या है, हमारा आउटसाइड एरिया है, आउटसाइड पाइप का एरिया है, और AI जो है हमारा इनसाइड एरिया है पाइप का। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, पाइप का एरिया जो आता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2, यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे वो हम लेंगे पाई DIL। यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास इनर डायमीटर आउटर डायमीटर सिलेंड्रिकल पाइप का था, तो क्या हो गया पाई DIL, और आउटसाइड का क्या हो जाएगा, सॉरी ये आउटसाइड का था तो DOL, और इनसाइड का हो जाएगा पाई DIL। अब हमें निकालना है A नॉट अपॉन AI, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा A नॉट अपॉन AI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई D नॉट L अपॉन पाई DIL। दोनों कैंसिल आउट, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, बचा D नॉट अपॉन DI। ओके, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम निकालते हैं A नॉट अपॉन AW, तो हमारे पास क्या आएगा, D नॉट अपॉन DW। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 9 में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 1 अपॉन HI, A नॉट अपॉन AI की वैल्यू है D नॉट अपॉन DI प्लस XW अपॉन K, A नॉट अपॉन AW की वैल्यू है D नॉट अपॉन DW प्लस 1 अपॉन H नॉट। ओके, इसे हम मान लेते हैं 10th इक्वेशन। राइट बच्चा, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये आउटसाइड की निकली, इनसाइड की सेम ऐसी ही निकलेगी। सिमिलरली हमारी जो इनसाइड की होगी, इतना सब कुछ हम करेंगे इनसाइड पे भी, और हमारे पास निकलेगी 1 अपॉन UI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन HI प्लस XW अपॉन K DI ओवर DW प्लस 1 अपॉन H नॉट DI अपॉन D नॉट। यहाँ पे HI आया है क्योंकि यहाँ पे DI से DI कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके बच्चा, ये हो जाएगी हमारी 11th इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है हमारी, हमने क्या किया, इसे ये U नॉट और U को हमने U मान लिया। ठीक है, क्योंकि इस U नॉट और UI को हमने क्या किया, U मान लिया। लेट U नॉट एंड UI बी U। ओके, ओवरऑल हीट
ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट। क्यों माना? क्योंकि हमारी जो आउटसाइड और इनसाइड की रेडियस है, हमारे पास जो पाइप है इसकी जो इनसाइड और इसकी जो आउटसाइड की रेडियस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है बजाय ये जो हमारी मेटल वॉल है इसके। इसलिए हमने क्या किया, इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो हमने माना वो U0 UI की जगह पे हमने रिप्लेस करके U रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 10 वो क्या हो जाएगी, 1/U इज इक्वल्स टू 1/HI प्लस XW/K प्लस 1/H0। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 10 कहा। ओके, नाउ U इज इक्वल्स टू ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र, U इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/HI प्लस XW/K प्लस 1/H0। ये हमारी क्या आ गई, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 13 यही हमारी क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन की वैल्यू है। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको फॉलोइंग फैक्टर के बारे में। थैंक यू, बाय बाय बच्चा पानी।